पुतिन ही है जिन्होंने ईरान को पावर दी है। पुतिन ही है जिन्होंने अमेरिका को खाड़ी में उलझा रखा है। उन्हीं पुतिन के आगे अब ट्रंप झुकने को मजबूर हो गए हैं। ट्रंप ने पुतिन से ईरान को काबू में रखने की अपील की है। ये बात ट्रंप पुतिन की 1 घंटे से ज्यादा लंबी चली फोन कॉल में हुई है, जिसमें ट्रंप पुतिन से बार बार ये कहते रहे कि वो ईरान को एटम बम बनने नहीं देंगे। पुतिन ईरान को यह बात समझाए कि वो एटम बम बनाने की जिद से पीछे हट जाए। तो क्या पुतिन इस बात के लिए राजी हुए हैं? क्या पुतिन ईरान के एटमी प्रोग्राम पर ब्रेक लगाएंगे? ये बात सिर्फ पुतिन ही जानते हैं। मगर ट्रंप ने जो दांव चला है वो खामनेई के लिए सबसे खतरनाक साबित होने जा रहा है। सुपर पावर अमेरिका ने ईरान पर सख्त फैसले की शुरुआत कर दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप के इस दस्तखत के साथ ही ईरान समेत 12 देशों के नागरिकों की एंट्री अमेरिका में बैन हो गई है। इसके सबसे ऊपर ईरान है, फिर अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। ट्रंप ने ईरान पर एक्शन ले लिया है। यह एक्शन खामनेई की धमकी के फौरन बाद लिया गया। पुतिन से फोन कॉल के बाद लिया गया है। मतलब अमेरिका युद्ध की तरफ कदम दर कदम बढ़ा रहा है। इसकी वजह ईरान से हर दिन एटम बम को लेकर आ रही डरावनी अपडेट है। कल तक ये रिपोर्ट थी कि ईरान के पास 9 एटम बम का यूरेनियम है, लेकिन नई रिपोर्ट बताती है कि ईरान के पास 10 से ज्यादा एटम बम बनाने का न्यूक्लियर मसाला है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अब तक लगभग 10 परमाणु हथियार बनाने लायक संवर्धन यूरेनियम जमा कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने फरवरी 2024 से अप्रैल 2025 के बीच 60% संवर्धित यूरेनियम की मात्रा को 274.8 किलोग्राम से बढ़ाकर 408.6 किलोग्राम कर दिया। देखा जाए तो केवल 3 महीनों में ईरान ने संवर्धित यूरेनियम की मात्रा को लगभग 50% तक बढ़ा लिया। ईरान के एटमी प्रोग्राम में तूफानी तेजी ट्रंप के प्रेशर के बाद आई है। जनवरी में शपथ लेने के साथ ही ट्रंप ने ईरान को एटमी डील करने के लिए धमकी दी, जिसके बाद ईरान के दोगुने से ज्यादा यूरेनियम जुटा लिया। ईरान ने एटमी पावर बढ़ाने के साथ ही बार बार ये बात दोहराई कि वो अमेरिका और इजराइल की धमकियों से डरने वाला नहीं है। अमेरिका जैसे सुपर पावर दुश्मन के सामने अकड़ दिखाने की ये जरूरत ईरान पुतिन की पावर से दिखा रहे हैं। पुतिन का रक्षा कवच ईरान को अब तक ट्रंप के क्रोध से बचाए हुए है। अमेरिका और पश्चिमी देशों को यह भी यकीन है कि ईरान के ज्यादा न्यूक्लियर प्रोग्राम के असली बॉस पुतिन है। ईरान के सर्वोच्च लीडर, विदेश मंत्री और राष्ट्रपति ये घोषणा हर दिन नए नए अंदाज में कर रहे हैं। बीते साल सितंबर में ईरान इजराइल टकराव के वक्त ब्रिटेन और अमेरिका ने आशंका जताई है कि ईरान की ओर से रूस को बैलिस्टिक मिसाइल दी गई। इसके बदले में रूस ने न्यूक्लियर सीक्रेट साझा किया। पश्चिमी देशों की यह आशंका तब और पुख्ता हो गई जब रूस और चीन ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खुला समर्थन किया। बीजिंग में चीन रूस ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके ईरान के एटमी प्रोग्राम का सपोर्ट किया। रूस ने ईरान के एटमी सेंटर को बनाने में मदद की। ईरान के बुशहर में बने परमाणु प्लांट को रूस की मदद से बनाया गया। अमेरिका के तमाम प्रतिबंधों की अनदेखी कर रूस ने ईरान को हथियार सप्लाई भी किया। पुतिन से खामनेई की नजदीकियां जग जाहिर है। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान को रोकने का सबसे आसान रास्ता पुतिन ही दिखा सकते हैं। पुतिन चाहेंगे तो ईरान ट्रंप की शर्त मानकर एटमी डील कर लेगा, लेकिन पुतिन ऐसा क्यों चाहेंगे? सवाल यह है कि पुतिन अमेरिका जैसे दुश्मन का भला क्यों देखेंगे? ऐसे हालात में इजराइल फंसता दिख रहा है। इजराइल के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, वो खुद ईरान के एटमी प्रोग्राम को अकेले तबाह कर डालेगा। इजराइल ऐसा कर सकता है। इजराइल पहले भी ऐसा कर चुका है। इजराइल ने 5 जून की तारीख को वो इतिहास रचा है जिसे खाड़ी के 8 देश कभी भुला नहीं पाएंगे। साल 1967 में 8 देशों से सिर्फ 6 दिन में ही इजराइल ने अकेले युद्ध जीता। तब सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने 8 देशों को हराकर खाड़ी का नक्शा बदल डाला। आज की बात तो कुछ और ही है। इजराइल खाड़ी का सुपर पावर है। इजराइल के हथियार बेजोड़ हैं। इजराइल के पास सबसे दमदार डिफेंस सिस्टम है। इजराइल के पास सबसे हाईटेक तकनीक है।
यही नहीं, इजराइल के पास एटम बम है। ये बात भी 100% सच है कि इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया तो अमेरिका शांत नहीं बैठेगा। बिना अमेरिका मदद इजराइल कभी युद्ध का जोखिम उठाता नहीं। फिलहाल ट्रंप किसी भी तरह से युद्ध के मूड में नहीं। यही वजह है कि वो पुतिन से ईरान को रोकने की अपील कर रहे हैं। हालांकि पुतिन ने ट्रंप को अब तक किसी तरह का भरोसा नहीं दिया है। पुतिन ने जो वादा किया है वो ईरान के लिए ज्यादा फायदेमंद दिखा है। पुतिन ने ट्रंप से कहा है कि वो पश्चिमी एशिया में युद्ध टेंशन कम करेंगे। पुतिन ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता का दांव चल रहे हैं। यही बात इजराइल को हमले के लिए उकसा रही है।